गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली अगर हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अब एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं, जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था, हमारे पास जो क्वांटिटीज होती हैं वो आपके पास टू टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एक आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक आपके पास ड्राइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिकली वहां पे 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या थी, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है आपके पास, यानी इंडिपेंडेंट रहती है। सेम ऐसे आपके पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, यानी वो पार्टिकल्स जो किसी दूसरे पार्टिकल पर डिपेंड नहीं रहते, उन पार्टिकल को बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। क्लियर। तो चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई भी एटम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है। तो उस पर यानी आपके पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो पहले इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic electric charge is an intrinsic property of elementary particles due to which atoms can experience force of attraction और रिपल्सन। क्लियर। यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी एटम्स जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है। अब जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है वो हमने बता दिया था कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो दूसरे पार्टिकल पर डिपेंड नहीं रहते, यानी जो इंडिपेंडेंट रहते हैं। और इनमें आता है आपके पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स में जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये आपके पास क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसमें न्यूट्रॉन आपके पास चार्जलेस है। क्लियर। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी एटम्स की बात करें या किसी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की बात करें, तो वो प्रॉपर्टी जो एक्सटर्नल फोर्स या एक्सेलरेशन या आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट या डेंसिटी, इन फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती। तो उस तरह की प्रॉपर्टीज को बोलते हैं आपके पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्लियर। यानी आपके पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एलिमेंट्री पार्टिकल की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी एटम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है। इसे को बोलते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर। अब हम जब बात करते हैं चार्ज की यूनिट्स की, तो चार्ज का जो ऐसा यूनिट होती है वो आपके पास होती है कूलम्ब्स। क्लियर। सी। और जो इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई माइनस से, और इसकी वैल्यू होती है आपके पास -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। क्लियर। इसी तरह चार्ज ऑफ प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई प्लस से, और प्रोटॉन पे भी आपके पास सेम चार्ज, लेकिन आपके पास पॉजिटिव 1.6 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर। तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स हो गया। तो चार्ज की ऐसा यूनिट हो गया आपके पास कूलम्ब्स। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन सभी को क्लियर होगी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी है, बट न्यूट्रॉन आपका चार्जलेस पार्टिकल है। क्लियर। तो एलिमेंट्री पार्टिकल जो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं रहते, यानी इंडिपेंडेंट रहते हैं, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो एक्सटर्नल आपके पास फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती, यानी आपके पास बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेंसिटी, इन फैक्टर पर डिपेंड नहीं करते। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई भी एटम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है, उसको हम बोलते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर। अब आते हैं आपके पास चार्ज के टाइप्स। तो चार्ज बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपके पास पॉजिटिव चार्ज
और सेकंड हो गया आपके पास नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्लियर। अब पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, आपके पास चार्ज जो कोई भी आइटम्स पॉजिटिव या नेगेटिव रियल में होता कैसा है, इसको अगर हम समझें तो देखिए पॉजिटिव चार्ज का अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो अगर हम एक ग्लास रॉड लेते हैं, ये हमने कोई ग्लास रॉड ली, क्लियर, ये हमारे पास ग्लास रॉड है। इस ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क के कपड़े से, ये हमारे पास सिल्क का कोई कपड़ा है, क्लियर, इस सिल्क के कपड़े से अगर हम इसको रब करते हैं तो हम देखते हैं कि जो ग्लास रॉड है इस पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और जो सिल्क का कपड़ा है इस पे आपके पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, क्लियर। दूसरा एग्जांपल, अगर हम नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल लें तो अगर हम ग्लास रॉड को रिप्लेस करके अगर हम इस बार प्लास्टिक की रॉड लेते हैं, ये हमने कोई प्लास्टिक की रॉड ले ली है, प्लास्टिक रॉड। अब इस प्लास्टिक के रॉड को अगर हम वूल से, ये आपके पास वूल है, अगर वूल से हम रब करते हैं तो हम इस केस में देखते हैं कि आपके पास जो प्लास्टिक की रॉड है उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और जो आपके पास वूल है उस पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, क्लियर। तो यानी दो केस में जब हमने ग्लास रॉड लिया और दूसरा सिल्क है तो उस केस में ग्लास रॉड तो पॉजिटिव होती है, लेकिन दूसरे केस में ग्लास रॉड को अगर हम रिप्लेस कर दे प्लास्टिक रॉड से और उसको हम रब करते हैं वूल से तो प्लास्टिक रॉड इस केस में आपके पास नेगेटिव हो जाती है, क्लियर। अब कोई भी एटम बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव होता कैसा है, इसको अगर हम समझें तो देखिए इसको समझने के लिए हमने आपके पास कोई, ये आपके पास न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1 और ये इसकी सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल टू 2। अब किसी अगर इसमें 6 सपोज इलेक्ट्रॉन है तो ये अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है 2n², तो यानी n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 1 यानी 2, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो फर्स्ट और सेकेंड, क्लियर। अब जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी सेकेंड वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अगर हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट में हो गए, तो सेकंड में आपके पास कितने हो जाएंगे 4, क्लियर। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपके पास 6 प्रोटॉन भी होंगे, यानी स्टार्टिंग में कोई भी आइटम से बेसिकली क्या होता है न्यूट्रल, और यहाँ पे न्यूट्रॉन भी होंगे आपके पास, क्लियर। तो अगर हम इसमें नेट चार्ज की बात करें तो जो नेट चार्ज होगा आपके पास 6 तो प्रोटॉन होंगे E+ और इतने क्या होंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन, तो 6E-, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा 0। अब अगर हम बात करते हैं कि ये एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट करता है, यानी आपके पास लॉस करा इसने एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन को, तो तब देखते हैं एटम में क्या चेंजेस आएगा। तो ये आपके पास न्यूक्लियस है, तो 6 प्रोटॉन पहले भी हैं, अभी भी आपके पास 6 प्रोटॉन है, और ये इसका हो गया फर्स्ट ऑर्बिट और ये हो गया इसका आपके पास सेकेंड ऑर्बिट। जब कोई भी एटम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो हमेशा उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, यानी जो आपके सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उस ऑर्बिट से ही इलेक्ट्रॉन आपके पास लॉस होगा, ना कि इनर मोस्ट ऑर्बिट से, क्योंकि जो जितना इनर मोस्ट ऑर्बिट होगा वो न्यूक्लियस से उतना टाइटली बॉन्डेड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव और अब न्यूक्लियस में क्या है प्रोटॉन, यानी चार्ज पॉजिटिव, तो प्लस माइनस क्या करेंगे अट्रैक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जितने इनर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा वो उतना टाइटली बाउंडेड होगा विद द न्यूक्लियस, और जो जितना आउटर मोस्ट होगा वो लूजली बाउंडेड होगा। तो अगर इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होता है तो हमेशा जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वहां से जाएगा, तो यानी जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2, अब सेकेंड वाले ऑर्बिट्स में कितने हैं 4, तो एक लॉस हो जाएगा, कितना बचेंगे 3, तो 1 2 3, क्लियर। अब अगर यहां पे हम नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज होता है 6 प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5E-, 5E- से 5E+ कैंसिल, तो कितना बचेगा 1E+। इसका मीनिंग हुआ कि कोई भी एटम्स
जब आपका एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर। तो जो पहले केस में आपके पास हम जब ग्लास रॉड को हम सिल्क के कपड़े से आपके पास रब कर रहे थे तो ग्लास रॉड आपकी पॉजिटिव हो रही थी और सिल्क की जो है वो आपके पास नेगेटिव है। तो इसका मीनिंग हुआ कि ग्लास रॉड जो है उस केस में आपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है किसको, सिल्क को, इसलिए सिल्क वाला क्या हो जा रहा है माइनस, जबकि ग्लास वाला क्या हो जा रहा है आपके पास पॉजिटिव। तो कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उस एटम से के ऊपर उतनी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है इसका मतलब 1 पॉजिटिव, अगर 2 करेगा तो 2 पॉजिटिव। तो जो ग्लास रॉड को जब हम सिल्क वाले से हम रब कर रहे थे तो ग्लास रॉड पर जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ उसका रीजन क्या है आपके पास, इस तरह से। क्लियर। अब जब हमने प्लास्टिक की रॉड ली उस केस में समझें, अगर यही एटम सपोज अगर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उस केस में आपके पास जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 1 2, 6 प्रोटॉन अगेन भी सेम होंगे, 6 प्रोटॉन। क्लियर। और सेकेंड ऑर्बिट में पहले कितने थे, 4। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो भी आपके पास कहां जाएगा, इसी ऑर्बिट में, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट तो ऑलरेडी क्या है, कंप्लीटली फिल, तो वो भी आपके पास सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा। तो 1 2 3 4 और 5। अब अगर हम इस केस में नेट चार्ज की बात करें तो 6 प्रोटॉन पहले भी थे अभी भी होंगे, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, 7, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया। तो 6e प्लस 6e माइनस को नेगलेक्ट करेगा तो आपके पास क्या बचेगा, 1e माइनस, यानी नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब जब हम प्लास्टिक की रॉड को वूल से हम रब कर रहे थे तो प्लास्टिक रॉड पर आपका नेगेटिव चार्ज आया। तो नेगेटिव चार्ज का मीनिंग हुआ कि इस केस में या इस एग्जांपल में वूल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ प्लास्टिक रॉड में, जबकि ग्लास रॉड में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो वो ग्लास रॉड से सिल्क पे। क्लियर। तो इस तरह से कोई भी आइटम्स आपका पॉजिटिव या आपके पास नेगेटिव होता है। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें, चाहे आइटम्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। आप देख रहे हैं 6e यानी 6 प्रोटॉन आपके पास पहले भी थे और 6 प्रोटॉन बाद में भी हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो। वैसे अगर आप इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो 6 प्रोटॉन पहले भी थे और 6 प्रोटॉन अभी भी है। इसका मीनिंग हुआ किसी एटम के पॉजिटिव होने में या नेगेटिव होने में प्रोटॉन का कोई रोल नहीं होता। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास सेम होते हैं जब एटम आपका न्यूट्रल है, चाहे आपके पास पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज आपके पास कांस्टेंट होंगे, सिर्फ चेंजेस कौन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई भी एटम्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है यानी उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मीनिंग हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे यानी उसके ऊपर जितने आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर। जैसे आपके पास पॉजिटिव में एल्युमिनियम सपोज 2 प्लस, तो इसका मीनिंग हुआ कि एल्युमिनियम में 2 प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। क्लियर। जैसे आपके पास माइनस में आ जाएगा कॉपर Cu माइनस, इसका मीनिंग हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, गेन कर दिया। क्लियर। तो ये होता है आपके पास किसी भी एटम के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का इफेक्ट। क्लियर। यहां तक सभी को समझ में आ गया कि कोई एटम बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। तो ये आपके पास चार्ज के 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी एटम इस तरह से आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज की। क्लियर। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज जो लाइक आपके पास चार्ज होते हैं, अब लाइक चार्ज हमेशा होते हैं जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, इनको बोलते हैं हम लाइक चार्ज, प्लस प्लस या माइनस माइनस। दूसरा अनलाइक चार्ज, प्लस माइनस या माइनस प्लस। तो जो लाइक चार्ज होता है यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये ऑलवेज क्या करेंगे आपके पास, रिपल्सन। क्लियर। और जो अनलाइक चार्ज होगा प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये हमेशा क्या करेगा आपके पास, अट्रैक्शन। क्लियर।
तो यानी लाइक चार्ज ऑलवेज रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे, और जो अनलाइक चार्ज होगा वो हमेशा अट्रैक्शन रिपल्सन आपके पास एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर? ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी चार्ज की। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें। सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज आपके पास एडिटिव नेचर को शो करता है। एडिटिव नेचर का मीनिंग हुआ कि चार्ज किसी भी एटम में, सपोज ये आपके पास कोई एटम्स है और इसमें आपके पास चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, तो इस एटम का जो नेट चार्ज होगा Q वो इक्वल होगा आपके पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो चार्ज किसी भी एटम्स में हमेशा एल्जेब्रिक सम होता है। आप किसी भी कोई भी क्वांटिटीज है उनको सम करने के टू मेथड। अगर आप चार्ज जो है कोई स्केलर क्वांटिटी होती है, तो जो आपके पास स्केलर क्वांटिटीज होती है उनका सम हमेशा आता है एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम। अब हमने क्लास 11 में पढ़े थे वेक्टर, तो वेक्टर जो क्वांटिटीज होती है उनका जो एडिशन होता है वो वेक्टर के लॉ के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, बाई पैरेललोग्राम मेथड, बाई ट्रायंगुलर मेथड। क्लियर? तो वो वेक्टर वाले को ऐड करने के मेथड है। लेकिन अगर क्वांटिटी क्या है आपके पास वेक्टर है, लेकिन अगर क्वांटिटी स्केलर है तो स्केलर क्वांटिटीज का एडिशन हमेशा क्या होता है एल्जेब्रिक सम, यानी वो जो एडिशन होगा वो एल्जेब्रा के अकॉर्डिंग होगा। तो आपके पास सेकंड प्रॉपर्टीज है कि चार्ज हमेशा, चार्ज जो है वो एडिटिव नेचर को शो करता है, यानी आपके पास में जो नेट चार्ज होगा वो सभी का सम आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है आपके पास एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है? चार्ज किसी भी एटम्स में चार्ज या तो स्मॉल होगा या लार्ज होगा। किसी भी एटम में अगर चार्ज स्मॉल या लार्ज है तो वो ऑलवेज क्वांटाइज्ड होगा, क्वांटाइज्ड या डिस्क्रीट होगा। क्वांटाइज्ड या डिस्क्रीट का मीनिंग है आपके पास कि जो चार्ज होगा या तो आपके पास 1e होगा या 2e होगा या 3e होगा या 4e एंड सो ऑन। यानी किसी भी उसमें, किसी भी एटम्स में चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज फॉर्म में होगा, जिसको अगर हम फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करें तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां पर प्लस अब जो n है वो है आपके पास क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। क्लियर? और E है आपके पास चार्ज, जिसकी वैल्यू आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो Q इक्वल टू माइनस एन आ जाएगा, अगर प्रोटॉन है तो Q इक्वल टू प्लस एन। यानी अगर किसी भी एटम्स में चार्ज नेगेटिव है तो Q इक्वल टू माइनस एन, और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो Q इक्वल टू प्लस एन, ये आपके पास आ जाएगा, जहां पर n की वैल्यू 1 2 3। क्लियर? तो ये आपके पास क्वांटाइजेशन का रूल है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, किसी भी एटम्स में चार्ज ऑलवेज डिस्क्रीट होगा या क्वांटाइज्ड होगा, यानी चार्ज किसी भी एटम्स में कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर? तो Q इक्वल टू प्लस एन, ये आपके पास चार्ज की प्रॉपर्टीज है। इसके बेस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक कूलम जो चार्ज होता है, एक कूलम ऑफ चार्ज कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मिलकर बनता है। अब इसको अगर हम समझें, यानी इसको होगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास इस तरह से आता है आपके पास कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि आपके पास एक कूलम, जो कूलम क्या है चार्ज की यूनिट, तो एक कूलम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, यानी एक कूलम में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको इसी फॉर्मूले से करते हैं। तो हमारे पास चार्ज दे रखा Q कितना 1 कूलम। क्लियर? चार्ज आपके पास दे रखा 1 कूलम, और E की वैल्यू आपको पता होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी n हमारा क्वेश्चन है। क्लियर? तो अगर हम इसी फॉर्मूले का यूज करें बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो Q इक्वल टू एन ई। क्लियर? तो यहां से हम n निकालेंगे तो n इक्वल टू Q अपॉन E, और Q की वैल्यू 1 कूलम ओवर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। क्लियर?
अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये सॉल्व करके आपके पास इतना आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यानी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक कूलाम चार्ज को फॉर्म करते हैं। अगर आप यहाँ पे पावर को देखें 10 की पावर 18, तो 10 की पावर 18 आपके पास बहुत लार्ज नंबर है, यानी 1 कूलाम ऑफ चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी वैल्यू बहुत लार्ज होती है। क्लियर? तो ये आपके पास कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज हो गई। पहली प्रॉपर्टीज आपके पास कि जो लाइक चार्ज है वो ऑलवेज रिपल करेंगे, अनलाइक चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टीज, चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, यानी किसी भी एटम्स में जो चार्ज होगा उनका जो एडिशन आएगा वो हमेशा कौन सा होगा, अलजेब्रिक सम। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, किसी भी एटम में जो चार्ज होगा वो ऑलवेज क्या होगा, क्वांटाइज। क्लियर? और हमने इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम, एक कूलाम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18। क्लियर? और एक लास्ट प्रॉपर्टी है आपके पास चार्ज की, वो है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग हुआ कि चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है, यानी चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं नहीं हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो हमने एग्जांपल देखा था ग्लास रॉड्स में, तो चार्ज ओनली हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफर। क्लियर? तो चार्ज को हम एक बॉडी से अनदर बॉडी में सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, तो चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज। तो जो हमने आज पढ़ा उसको हम शॉर्ट में जरा एक बार फिर दोबारा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट था आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी एटम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है। एलिमेंट्री पार्टिकल वो पार्टिकल जो दूसरे पार्टिकल पर डिपेंड नहीं रहते, यानी जो इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी पार्टिकल्स की जिस पर एक्सटर्नल जो फैक्टर है वो डिपेंड नहीं करता है। एक्सटर्नल फैक्टर में कौन कौन आ जाएंगे आपके, फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। इन फैक्टर पर अगर कोई चीज डिपेंड नहीं करता तो उस तरह की प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? फिर आपके पास है चार्ज की यूनिट। तो चार्ज की ऐसी यूनिट होगी कूलम्स, और चार्ज एक है आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है -1.6 10 की पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पे इतने चार्ज है आपके पास पॉजिटिव। क्लियर हो गया? फिर चार्ज के टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रब करते हैं तो हम देखते हैं कि ग्लास रॉड आपका पॉजिटिव हो जाता है और सिल्क का जो है वो आपके पास नेगेटिव। अगर हम ग्लास रॉड की जगह प्लास्टिक रॉड लेते हैं तो उस केस में प्लास्टिक रॉड आपका नेगेटिव और जो वुल है वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। कोई भी एटम्स पॉजिटिव नेगेटिव का आपका मैंने जो एग्जांपल दिया था कि कोई भी एटम्स के पॉजिटिव होने में और नेगेटिव होने में प्रोटॉन का कोई रोल नहीं होता, रोल होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का। अगर कोई एटम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो आपके पास उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर कोई एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया? फिर हमने पढ़ी थी चार्ज की प्रॉपर्टीज। तो चार्ज के पहली प्रॉपर्टीज की आपके पास जो लाइक चार्ज है वो रिपल करेंगे और अनलाइक चार्ज आपके पास अट्रैक्ट करेंगे। सेकंड हो गया आपका एडिटिव प्रॉपर्टीज। थर्ड है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज किसी भी एटम में हमेशा क्वांटाइज्ड होगा या डिस्क्रीट होगा, यानी कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर? एंड लास्ट प्रॉपर्टी थी आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा।